एमपी पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं अब आगे के वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ये हमें स्क्वायर दिया, इसमें दिया 8 के पास दिया 512, 16 के पास ये क्या आएगा। तो हमें ये तो पता होना चाहिए ये 512 ये क्या है, 8 का क्यूब है, मतलब 8 की घात 3, मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8, ये क्या आएगा 512। तो सेम क्या होगा 16 का क्यूब, यहाँ क्या आएगा 16 का क्यूब, तो 16 का क्यूब क्या होगा 16 इंटू 16 इंटू 16। तो अब ये करने में थोड़ा टाइम लगेगा, 16 इंटू 16 इंटू 16, तो हम क्या कर सकते हैं 6 6 36, तो यहाँ इकाई का अंक क्या आएगा इन दोनों का गुणनफल में इकाई का अंक आएगा 6, और यहाँ इंटू करना है उसका 16 से, तो फिर क्या होगा 6 का इंटू 6 से करेंगे 36, फिर इकाई का अंक क्या आएगा 6। तो हमारे आंसर में उत्तर में इकाई का अंक 6 आएगा, जो कि सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा आंसर। अगर नहीं तो 16 इंटू 16, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256 इंटू 16 कर सकते हैं, उसमें 16 छिक्के 96, हासिल आ गई 9, 16 पंजे 80 और 9 89, 9 हासिल आ गई 8, 16 दूनी 32 और 8 40। नहीं तो ऐसे इंटू कर लो, तब भी क्या आ रहा है आंसर 4096, जो कि हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो यहाँ हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन 8 से विभाज्य है। अच्छा 4 ऑप्शन दिए हैं, ये बताना है कौन सी संख्या 8 से विभाज्य है। तो 8 से विभाज्यता के नियम में हमें पता है कि अगर दी हुई संख्या के आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो वो संख्या भी 8 से विभाजित है। सिर्फ आखिरी के 3 अंक चेक कर लेते हैं हम, तो इसके आखिरी के 3 अंक क्या है 626, 8 से विभाजित करते हैं, 8 7 56, बचेंगे 6, तो ये हो जाएगा 66, फिर 8 8 64, फिर भी यहाँ कितना रिमाइंडर है शेषफल 2 बचेगा। तो ये जब आखिरी के 3 अंक विभाजित नहीं हो रहे हैं 8 से, तो ये संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। अगले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, 10848, इसके आखिरी के 3 अंक क्या है 848, इसको 8 से विभाजित करके देख लेते हैं, तो 8 एकम 8 और फिर आ जाएगा 0, 8 6 48, लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे हैं, तो ये संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो बस यही बताना था कौन विभाज्य होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विभाजित। तो यहाँ आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है, यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक 384 है तो संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर ज्ञात करें। अब हम संख्याएं मान लेते हैं, संख्याएं हैं 4x और 3x। अब 4x और 3x का लघुत्तम हो क्या जाएगा, इन दोनों में पहले तो कॉमन क्या है x, ये x और x कॉमन है, एक बार x आ गया, और यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो लघुत्तम के लिए क्या हो जाएगा इन दोनों का इंटू, 4 इंटू 3, ये है लघुत्तम समापवर्तक। तो दिया क्या है वो लघुत्तम समापवर्तक 384। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू के लिए 384 को ये 4 तिया 12, 12 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 तिया 36, शेषफल बचा 2 और 12 दूनी 24, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 32। तो अब बताने क्या संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर क्या है। अच्छा संख्याएं क्या है 4x और 3x, इनके वर्गों का अंतर बताना है। 4x का वर्ग क्या होगा 4x का होल स्क्वायर, माइनस 3x का वर्ग क्या होगा 3x का वर्ग। अब x की जगह क्या रख देना है बस 32, तो हम रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16, और ये क्या हो जाएगा 32 का वर्ग, माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा 9 इंटू 32 का वर्ग। 32 हम कॉमन ले लेते हैं, है ना, यहाँ 32 का वर्ग दोनों में 32 का वर्ग ले लिया कॉमन, यह क्या बचा 16, यहाँ बचा 9। 32 का वर्ग हमें पता होता है क्या होता है 1024, नहीं भी पता है तो हम ऐसे कर सकते हैं 32 इंटू 32, ये 32 दूनी 64, 32 तिया 96, तो 4 6 2 12, हाथ से लगा 1 9 और 1 10, 1024 है 32 का वर्ग। 16 में से 9 गए बचा 7, बस अब क्या करना है 1024 को 7 से इंटू करना है, तो यहाँ इकाई का अंक क्या आएगा 7 चौको 28, इकाई का अंक आएगा 8, मगर प्रॉब्लम ये है यहाँ इकाई का अंक 2 ऑप्शन में है,
तो हमें एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए इंटू करना ही पड़ेगा। 7 जो को 28 की 8 हासिल आ गई 2, 7 दूनी 14, 15 16 हासिल आ गई 1, 7 का इंटू 0 करें 0 और 1 वो हासिल थी 1 बचेगा, 7 एकम 7। सो 7168 है आंसर, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी। यदि दो छात्रों की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है तथा 6 वर्ष पहले अनुपात 3:5 था, तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वर्तमान में आयु का अनुपात हमें गिवन है 2:3। 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले यह अनुपात क्या था? 3:5। यह अनुपात का अंतर कितना दिया हमें? 2। 3 और 5 में 2 का अंतर है, यहाँ 2 और 3 में 1 का अंतर है। अंतर बराबर करने के लिए इसको किससे इंटू कर देते हैं? 2 से। तो यहाँ अंतर है 2 का, यहाँ भी अंतर हो जाएगा 2 का, तो ये होगा 2 दूनी 4 और 2 3 6। ठीक है, तो क्या हुआ? 6 वर्ष पहले अनुपात होगा 3:5, अब होगा 4:6, 6 वर्ष में। अच्छा, इसमें 3 में क्या जोड़ा कि 4 हो गया 1, और 5 में भी क्या जोड़ा कि 6 होगा 1, मतलब 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 6 वर्ष। 1 की वैल्यू कितनी है? 6 वर्ष। तो अब यही पूछा जा रहा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? वर्तमान आयु के में क्या जोड़ देना है? 6 वर्ष, मतलब 1 अनुपात जोड़ना है। 4 में कितना जोड़ देना? 1 हो गया 5, 6 में कितना जोड़ देना? 1 हो गया 7। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 5:7। आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 5 से विभाज्य है लेकिन 3 से नहीं? अच्छा, 5 से विभाजित होने के क्या नियम है? यदि दी हुई संख्या के अंत में 5 और 0 है तभी वो संख्या 5 से विभाजित होगी। और 3 का क्या है? दी हुई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो पूछा कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है? तो इसका अंक, इकाई का अंक क्या है? आखिरी अंक 0, तो ये वाली संख्या 5 से विभाजित होगी। इसका इकाई का अंक क्या है? 0 या 5 नहीं है, ये वाली संख्या ही 5 से विभाजित नहीं होगी। इसके इकाई का अंक क्या है? 4, जो कि 0 या 5 नहीं है, तो ये भी 5 से विभाजित ही नहीं होगी। इसके इकाई का अंक क्या है? 5, तो ये वाली संख्या 5 से विभाजित होगी। तो आंसर हमारा ए या बी में से कुछ है। अब ये देख लेना कौन 3 से विभाजित नहीं है, तो अंकों का योग चेक कर लेते हैं, है ना। अंकों का योग अगर 3 से विभाजित नहीं है तो वो संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, वो ही पूछा गया है। तो हम जोड़ लेते हैं, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 और 7 22। क्या 22 को जब 3 से विभाजित करते हैं तो पूरा हो जाता है? नहीं होता। 30 7 21, 21 होता है, 22 नहीं होता। तो यही वो संख्या है जो 5 से विभाजित हो जाएगी और 3 से विभाजित नहीं होगी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 1000 में जोड़ा जाए जिससे योग को 45 पूर्ण रूप से विभाजित करे? तो हम क्या करते हैं, 45 से ही भाग देकर देख लेते हैं 1000 को, देख लेंगे कितने की कमी है। तो 45 से भाग देकर देख लेते हैं, तो 45 दूनी 90, तो 100 में से 90 गए, बचे 10। अब ये वाली 0 ले ली, फिर 45 दूनी 90, बचे 10। अब कम से कम क्या जोड़ें 1000 में कि संख्या 45 से पूरी विभाजित हो जाए? तो हमारे पास 10 है, कम से कम 45 से किसी संख्या में भाग लगे तो कम से कम एक बार लगेगा, तो कम से कम वो 45 तो होनी चाहिए संख्या। 10 है हमारे पास, उसको 45 बनाने के लिए कितने की कमी है? 35 की कमी है। ठीक है, तो वह सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 35। तो 1000 में 35 और जोड़ना पड़ेगा, तो 1035 बन जाएगा। 1035 45 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो यहां हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 945 में से घटाने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है? अच्छा, 945 में से क्या कम करें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए? अच्छा, 945 के पास दो पूर्ण वर्ग क्या है? एक तो 30 का वर्ग है जो कि है 900, फिर एक 31 का वर्ग है जो कि है 961। अब घटाने पूछा है कि मतलब 945 को कहाँ ले जाना? पीछे। तो 945 को कहाँ तक ले जाना है? 900 तक ले जाना है। तो 945 में से क्या घटा है कि 900 बन जाए? 45 से घटा देते हैं,
तो कम से कम 945 में सबसे छोटी संख्या घटा दो 45, तो वो बन जाएगा 900, तो 30 का वर्ग बन जाएगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी संख्या का आधा उस संख्या के 1/3 से 17 अधिक है, वह संख्या क्या है? तो हम संख्या मान लेते हैं, संख्या हमारी है x। तो किसी संख्या का आधा, इसका आधा क्या होगा? x/2। उस संख्या के 1/3 से 17 अधिक है, उसका इसका 1/3 क्या हो जाएगा? x का 1/3, x/3। तो किसी संख्या का आधा उसके 1/3 से 17 अधिक है, मतलब आधे में से 1/3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 17। तो x/2 माइनस x/3 बराबर क्या आ रहा है? 17। हमें बताना क्या है? वह संख्या क्या है, मतलब सिर्फ x का मान बताना है। तो यहाँ एलसीएम कितना आ गया? इन दोनों का एलसीएम 2 3 6। तो यहाँ 3x माइनस 2x बराबर 17। यहाँ 17 और 6 का इंटू हो जाएगा। 3x में से 2x का वैल्यू आ गई x, तो 17 इंटू 6। तो 17 इंटू 6 क्या होगा? 6 7 42 की 2, हाथ से ला गई 4, 6 कम 6 और 4 10। तो x की वैल्यू आ गई 10। हमने x क्या माना था? x माना था हमने संख्या, तो संख्या क्या हो गई? 102। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। वर्तमान में राम और श्याम की आयु का अनुपात 7:6 है तथा अब से 14 वर्ष बाद यह अनुपात बदलकर 11:10 हो जाएगा। राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अभी वर्तमान में क्या दिया है? आयु का अनुपात 7:6। ये दिया है राम का और ये दिया है श्याम का। 14 वर्ष बाद, 14 वर्ष बाद यह अनुपात क्या हो जाएगा? 11:10। यहाँ भी अनुपात में अंतर 7 और 6 में 1 का है, यहाँ भी अनुपात में अंतर 11 और 10 में 1 का है। तो सही चल रहा है मामला। 14 वर्ष बाद मतलब देखो, इसमें 7 में कितना जोड़ा कि 11 आ गया? 4। और 6 में कितना जोड़ा कि 10 आ गया? 4। मतलब हमने 4 जोड़ा है और ये 14 वर्ष बाद हुआ है। मतलब 4 अनुपात की वैल्यू, जो 4 है उसकी वैल्यू कितनी है? 14 वर्ष। तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या हो जाएगी? 14 में किसका डिवाइड लग गया? 4 का। तो ये हो कितना गया? 2 से काट दे रहा है, 2 7 14, 2 दूनी 4। 1 अनुपात की वैल्यू है 7/2 वर्ष। मतलब 7/2 मतलब लगभग 3.5, लगभग नहीं मतलब 3.5 वर्ष। अब हमें राम की वर्तमान आयु बताना है। राम की वर्तमान आयु कितनी है? 7:7 है। 1 अनुपात की वैल्यू है 7/2, तो 7 की कितनी हो जाएगी? 7/2 का इंटू हो जाएगा। 7 7 49/2। 49 का आधा कितना होगा? 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 24.5 वर्ष आएगा। तो राम की वर्तमान आयु है 24.5 वर्ष। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सरलीकृत करें x के घात a बटे x की घात b की पूरी घात a प्लस b इंटू x की घात b अपॉन x की घात c की घात b प्लस c इंटू x की घात c बटे x की घात a की घात c प्लस a बताना है। ठीक है। अब इनके आधार समान है x और x, भाग में है तो घातें क्या होंगी? एक बार ये x हो जाएगा, इसकी x की घात a माइनस b है ना, ऊपर वाला वही रहता है, नीचे वाला क्या हो जाता है? a माइनस b। इस पूरे की घात क्या दी हमें? a प्लस b। सेम क्या हो जाएगा इसमें? x की घात क्या हो जाएगी? b, ऊपर b वाला तो x की घात b वही है, c क्या हो गया माइनस में, x की घात b माइनस c की घात दी है b प्लस c। इधर क्या हो जाए? x की घात c वही है, ये a ऊपर आ गया माइनस में, x की घात c माइनस a की घात हमें दी है c प्लस a। अब x की घात ये a माइनस b a प्लस b, तो x की घात का क्या होगा? इन दोनों का इंटू हो जाएगा। a प्लस b a माइनस b, ये होता क्या? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर इंटू x b माइनस c और b प्लस दिया, फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, फिर x की घात c माइनस a c प्लस a, फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। अब गुणा में घातें क्या होती हैं हमें पता है। गुणा में जब आधार समान हो तो गुणित में घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। आधार रहा x, ये सब जुड़ गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस का, ये स्क्वायर प्लस का, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का। तो x की घात कुल मिलाकर क्या आ गई?
जीरो, जीरो। तो किसी की भी घात जीरो तो मान कितना आता है? एक। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 की पावर ए बराबर 3125 है तो 5 की पावर ए माइनस 3 का मान ज्ञात करें। हमें बताना 5 के घात ए माइनस 3 का मान क्या है, बस हमें ये बताने के लिए ए का मान पता होना चाहिए। तो हम ए का मान देख लेते हैं। तो देखो क्या है, इसको कैसे कर सकते हैं, 5 की पावर ए माइनस 3 का मान बताना है। तो ये आया कैसे होगा, 5 की पावर यहाँ होगी ए बटे 5 की पावर यहाँ होगी 3। तो ठीक है, तभी तो ये क्या हुआ होगा, 5 आधार समान है, घात ये वाली ऊपर आई होगी, तो 5 की पूरी घात कितनी हो गई होगी? ए माइनस 3। 5 की पावर ए की वैल्यू हमें गिवन है 3125 अपॉन 5 की पावर 3 मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5। बस कैंसिल आउट कर देते हैं, पहले 5 से कर दो, 5 छक्के 30 बचा 1, 5 दूनी 10, फिर क्या बचा 2, पचम 25। तो ये क्या होगा पचम, फिर 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, पचम 25, फिर 5 से कैंसिल आउट कर दो, 5 दूनी 10, पचम 25। हमारा आंसर क्या है 25, जो कि हमें देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 750 का 45% माइनस 480 का 25% है बराबर। तो 750 का करना है हमें 45%, मतलब 750 इंटू 45 बटे 100 माइनस 480 इंटू 25 बटे 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट। दोनों के बटे में क्या दिया है हमें, दोनों के बटे में दिया है 10, तो 10 हमने ले लिया कॉमन। बस इन 75 को इंटू करना है 45 से, 48 को इंटू करना है 25 से। इधर भी 5 कॉमन है, इधर भी 5 कॉमन है, 5 सब में कॉमन ले ले रहे हैं। तो इसका 5 चला गया, तो ये क्या हुआ, अच्छा 9, ऐसा कर लेते हैं। तो 75 इंटू 9 माइनस 48 वही है, इसका 5 चला गया तो क्या बचा 5, या इसके कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 दूनी 10। अब 75 तक का इंटू बस करना है 9 से, 9 5 45, हाथ से लाई 4, 9 7 63 और 4 67, तो 675 माइनस 48 का 48 पंजे कितने हो या 240 बटे 2, या फिर इंटू कर लो, 5 अट्ठे 40, जीरो हाथ से लगे 4, 5 चुक को 20 और 4 24। अब 675 में से 240 घटाने, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 4 गया 3, 6 में से 2 गया 4 बटे 2, 2 से भाग लगा देना है 435 को, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, बचा 1, 2 सत्ते 14, एक बचा दशमलव लगाकर वो गया 10, 2 पंजे 10, तो 217.5, जो कि देखने को मिल पा रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ऐसे इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 5% छूट देने के बाद एक साइकिल की कीमत 15,200 है, इसका अंकित मूल्य क्या है? मतलब हम मान ले रहे अंकित मूल्य होगा ऐसे बाय, उसमें 5% छूट दे दी, मान लो मूल्य पूरे कितना होगा 100%, उसका 5% कम कर दिया, तो अभी भी वो 95% बचा है, और 95% पर भी बेचने पर वो कितने का मूल्य बना रहा है 15,200। मतलब बाय का 95% क्या है 15,200। तो 95% निकलता कैसे है, वाई इंटू 95 बटे 100 बराबर 15200। तो वाई बराबर 15200, ये नीचे है 100, ऊपर गया 100 अपॉन 95। 5 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 5 दूनी 10, जीरो की जीरो, 5 से 5 एकम 5 बचे 4, 5 नाम 45, 19 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 19 के पहाड़े में आता है, 19 अट्ठे 152, और ये 2 जीरो हैं इसके साथ। अब बस क्या कर देना, 8 दूनी 16, और उसमें 1 2 3 3 जीरो है, तो 16,000 मूल्य रहा होगा, है ना। तब 5% छूट देने के बाद भी कितने में बेच दिए 15,200 में। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए 16,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ हानि ज्ञात करें। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस, मतलब जितने में खरीदी है, बराबर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब 10 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, बराबर सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस वही है, ये सेलिंग प्राइस अपॉन में आ गया, बराबर 10 वही है, ये क्या हुआ 15 नीचे आ गया। तो हम इनको थोड़ा
वो कर लेते हैं सरल। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। देखो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 2, सेलिंग प्राइस की वैल्यू है 3, मतलब 2 रुपए में चीज खरीदी और 1 में बेच दी, तो कितने का फायदा हुआ? 1 का फायदा हुआ, है ना। 2 में चीज खरीदी और 3 में बेच दी, 1 का फायदा हुआ कितने पर? 2 पर। 1 का फायदा हुआ बटे क्रय मूल्य, तो 1 का फायदा हो रहा है हर 2 रुपए पर। तो परसेंट में कैसे निकालेंगे? 1/2 इंटू 100, तो ये हमारा लाभ प्रतिशत। अरे लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ कितने का हो रहा है? 2 से खरीदी 3 में बेच दी, 1 का लाभ हो रहा है बटे क्रय मूल्य 2 का है, तो 1/2 इंटू 100, मतलब 100/2 मतलब 50%। 50% का लाभ है, 50% का लाभ है, जो कि हमें देखने को मिल पा रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25% का 25% बराबर। ये हमारा अभी का लास्ट क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चंस को एक बार देख सकते हैं और इनसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं ये थोड़ा सीख सकते हैं। ये अभी आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे और इससे रिलेटेड काफी प्रीवियस वीडियोस अपलोडेड हैं चैनल्स पर ऑलरेडी, आप उन्हें इजीली वॉच कर सकते हैं। तो 25% का 25% बराबर है। अच्छा 25% कैसे निकलेगा? 25/100 का मतलब इंटू, फिर 25% कैसे निकलेगा? 25/100। अच्छा देखो क्या है, ये क्या होगा? 25 इंटू 25 क्या वैल्यू आएगी? 25 का होल स्क्वायर, जो कि क्या होगा? 625 बटे नीचे आएगा 1 0 0 0 0। एक में कितनी? 1 2 3 4, 4 0 आ गई। अच्छा ऊपर क्या होगा? बस अगर हमें 10,000 से हमें भाग देना है तो ये वाला अंक तो नहीं बदल सकता, ये तो 625 हो गई, जो कि एक ही ऑप्शन में देखने को मिल पा रहा है। ये देखो अंक बदल गए, 3 1 4 5 हो गया, यहाँ कितना होगा? 3 2 1 0, यहाँ 2 1 0, बस एक ही ऑप्शन में कि 625 है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो हम कर भी सकते हैं। और अब क्या होगा? 4 0 से डिवाइड दे रहे हैं, एक में 4 0 है, तो दशमलव ऊपर कहीं भी होगी वो 4 अंक कहाँ चली जाएगी? लेफ्ट साइड चली जाएगी इधर। तो अभी दशमलव कहीं नहीं है तो यहाँ है, तो वो 4 अंक लेफ्ट साइड चली गई। 1 2 3 और 1 0 ले ली 4, तो क्या होगा? 0.0625। तो यही है हमारे ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए।